नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं BA सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने समाज शास्त्र लिया हुआ है, सोशोलॉजी लिया हुआ है। उनके सेकेंड पेपर के लिए टोटल 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अभी तक हमने टोटल 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके पीछे वाले 2 पार्ट देख सकते हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जिससे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि आप इन 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस दे रहा हूँ। 1500 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। इस सीरीज़ को कंप्लीट करके आप 80 से 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है कि पार्ट 2 तक में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम चलने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है 51। गिनी ने समाज के उद्विकास को कैसे स्पष्ट किया है, ठीक है। समाज के उद्विकास को गिनी ने कैसे स्पष्ट किया, आपको वो बताना है। रेखीय प्रक्रिया द्वारा, समरेखीय प्रक्रिया द्वारा, चक्रीय प्रक्रिया द्वारा, डी आपके पास है उतार चढ़ाव की प्रक्रिया द्वारा। गिनी ने जो है समाज के उद्विकास को रेखीय प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट किया था। गिनी ने समाज के उद्विकास को रेखीय प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। सामाजिक विभेदीकरण का सिद्धांत किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए है पार्क का है, बी आपके पास मैकाइवर एवं पेज का है, सी आपके पास बर्गेस, डी आपके पास हीगल का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर एवं पेज ने यह सिद्धांत दिया था। तो मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक विभेदीकरण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस विद्वान का है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस विद्वान का है? जोन्स का है, गिलिन एवं गिलिन का है, जॉनसन का है, या फिर आगबर्न का है? तो आगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक कौन विद्वान नहीं है? यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक कौन विद्वान नहीं है। स्पेंगलर, पैरेटो, डी आपके पास है टैनवी, सी सोरोकिन, डी आपके पास है पीटरिन सोरोकिन। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का जो समर्थक है स्पेंगलर, पैरेटो, टैनवी, सोरोकिन, ये चारों के चारों हैं, लेकिन पीटरिन सोरोकिन जो है ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। आर्थिक भौतिकवाद के सिद्धांत में आर्थिक कारक को ही प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन के लिए किसने उत्तरदायी माना है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मार्क्स ने, बी आपके पास है हट्टन ने, सी आपके पास है मैक्स मूलर ने, डी आपके पास है सोरोकिन ने। तो देखो, आर्थिक भौतिकवाद के सिद्धांत में आर्थिक कारक को प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्स ने जो है उत्तरदायी ठहराया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट आपके हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका मैं आंसर ज़रूर देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले आपके जो भी डाउट है उनको ज़रूर मैं क्लियर करूँगा। तो कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। प्रक्रिया से तात्पर्य लगातार परिवर्तन से है जो किसी निश्चित रूप में घटित होता है। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक शक्ति स्थिति विशेष को प्राप्त होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो आपको बताना है कि प्रक्रिया संबंधी ये जो परिभाषा है यह किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए है हॉबहाउस ने, बी ऑप्शन आपके पास है मैकाइवर एवं पेज ने, सी आपके पास है वेबर ने, डी आपके पास है दुर्खीम ने। तो ये प्रक्रिया से संबंधित जो ये परिभाषा दी थी मैकाइवर एवं पेज ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। गतिविधि और परिवर्तन निरंतर उपस्थित रहने वाले सार्वभौमिक तथ्य हैं किसने कहा था? डासमन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपके पास गेटिस ने कहा था, सी आपके पास A+B दोनों ने, डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो गतिविधि और परिवर्तन निरंतर उपस्थित रहने वाले सार्वभौमिक तथ्य हैं, यह स्टेटमेंट दिया था डॉसन और गेटिस दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दोनों ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है भौगोलिक कारक, प्राणी शास्त्रीय कारक, जनसंख्यात्मक कारक या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन के ये तीनों के तीनों कारक हैं। तो इन तीनों को आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये बना रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। गलत का चयन कीजिए। ए ऑप्शन आपके पास है सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से होता है, बी ऑप्शन आपके पास है यदि जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है तो देश में जनसंख्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है सामाजिक परिवर्तन किसी कारक के क्रियाशील हुए बिना नहीं होता है, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिया गया है सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से होता है, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हमारा राइट आंसर रहेगा। सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एक कारण है, इसके कई कारण होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। यांत्रिक प्रयोग है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है या फिर राजनीतिक कारण है। तो यदि हम कार्ल मार्क्स की माने तो सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक कारण इन्होंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भौतिक परिवर्तन, उद्विकासीय परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन या फिर डी सांस्कृतिक परिवर्तन। तो देखो जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उस परिवर्तन को हम कहते हैं उद्विकास परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत जीवन का प्रायः एक ढंग बन चुका है, यह कथन किस समाजशास्त्री ने दिया था? मैकाइवर एवं पेज ने, मूरे ने, ग्रीन ने या फिर डी आपके पास ग्रीन एवं ग्लिन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेटमेंट दिया था ग्रीन ने। ग्रीन ने कहा कि परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत जीवन का प्रायः एक ढंग बन चुका है। तो आप लोग याद कर लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या फिर अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को कहते हैं, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मैकाइवर, बी आपके पास है फीचर, सी आपके पास है वेबर या फिर डी आपके पास है सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फीचर का है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है फीचर का है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। योग्यतम का अतिजीवन सिद्धांत, योग्यतम का अतिजीवन सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है माल्थस का है, बी आपके पास है मैकाइवर का है, सी आपके पास है मार्क्स का है या फिर डी आपके पास है स्पेंसर का है। तो योग्यतम का अतिजीवन सिद्धांत जो है ये दिया था स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक है, एकाकी है,
सी ऑप्शन आपके पास है A+B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन जो है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये पूरे विश्व में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष देश में होती है, ये पूरे के पूरे जीव जगत में पूरे के पूरे विश्व में पाई जाती है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? 2, 6, 4 या फिर 3? तो मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर चक्रवत रूप में होता है? तो बताना आपको ऐसे कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर चक्रवत रूप में होता है? न्यूमेयर, रास, सी ऑप्शन आपके पास है ओसवाल्ड स्प्रिंगलर, डी ऑप्शन आपके पास है आगबर्न। तो ऐसा कहा था ओसवाल्ड स्प्रिंगलर ने। ओसवाल्ड स्प्रिंगलर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन एक दिशा में ना होकर चक्रवात के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस विद्वान ने विचारात्मक, आदर्शात्मक तथा भौतिक संस्कृतियों द्वारा प्रभावित समाजों के परिवर्तन को चक्रीय रूप में दर्शाया है? ऑप्शन नंबर ए है पीटरिम सोरोकिन ने, बी आपके पास है जिमरमैन ने, सी आपके पास है सिम्स ने या फिर डी आपके पास है सिंडरसन ने। तो ये दर्शाया था ऑप्शन नंबर ए पीटरिम सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किस विद्वान ने विशिष्ट वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्रीय रूप में नापा? ऑप्शन नंबर ए है सोरोकिन, बी आपके पास है विल्फ्रेडो पेरेटो ने, सी आपके पास है मार्क्स ने या फिर डी प्लेटो ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल्फ्रेडो पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्रीय रूप में नापा था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा विद्वान सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानता है? कौन सा विद्वान सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानता है? प्रोफेसर डेविस, मैकाइवर, ममफोर्ड या फिर डी आगबर्न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ममफोर्ड जो है सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा विद्वान संस्कृति में भिन्नता को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानता है? ऑप्शन नंबर ए है आगबर्न, निमकॉफ, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है A+B दोनों, डी आपके पास है इनमें से सभी। तो देखिए आगबर्न जो हैं ये संस्कृति में भिन्नता को ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। आगबर्न ने संस्कृति के प्रमुख कितने भाग बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2, 3, 1 या फिर 4। तो देखिए आगबर्न ने संस्कृति के 2 भाग बताए थे। कितने? 2 भाग। इन्होंने कहा कि संस्कृति के 2 भाग हैं, पहला जो है भौतिक, दूसरा जो है अभौतिक। तो ये 2 भाग बताए हैं संस्कृति के आगबर्न ने। तो भौतिक और अभौतिक इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आगबर्न का है, बी आपके पास निमकॉफ का है, सी आपके पास A+B दोनों का है, डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आगबर्न ने। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। संस्कृति के 2 भाग भौतिक तथा अभौतिक किस विद्वान ने बताए हैं? जैसा कि अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ये बताया था आगबर्न ने। आगबर्न ने संस्कृति के 2 भाग बताए थे, भौतिक तथा अभौतिक। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर, आगबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक विभिन्नीकरण को किसने उत्तरदायी माना है? सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक विभिन्नीकरण को किसने उत्तरदायी माना है? दुर्खीम ने, मार्गन ने, ममफोर्ड ने या फिर मैकाइवर एवं पेज ने।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक विभिन्नीकरण को उत्तरदायी माना है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मूर की है, बी आपके पास है मैकाइवर एवं पेज की है, सी मार्क्स की है, या फिर डी आपके पास गिलिन एवं गिलिन की है। सामाजिक परिवर्तन जो पुस्तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इस पर स्टार बना लें। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूर की है। सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसकी है? तो ये है मूर की। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यह किसका कथन है? मूर का है, मैकाइवर एवं पेज का है, मार्क्स का है, या फिर प्लेटो का है? तो यह जो स्टेटमेंट दिया था यह दिया था मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर एवं पेज ने कहा समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक परिवर्तन संघर्षों के कारण होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए है मूर का, मैकाइवर एवं पेज का, सी आपके पास है मार्क्स का, डी आपके पास है प्लेटो का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मार्क्स ने ये कहा था कि सामाजिक परिवर्तन जो है ये संघर्षों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को कौन जिम्मेदार कारक मानता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को कौन जिम्मेदार कारक मानता है? सी एच कूले, बी आपके पास गिलिन एवं गिलिन, सी आपके पास बेबलन, डी आपके पास है बोगार्डस। तो देखिए जो बेबलन है ये कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी ही जिम्मेदार है। ठीक है, बेबलन जो है ये सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को जिम्मेदार कारक मानता है। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, सामाजिक परिवर्तन के लिए श्रम विभाजन को कौन आवश्यक मानता है? पूछा जा रहा है आपसे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए श्रम विभाजन को कौन आवश्यक मानता है? दुर्खीम, वेबर, समनर, या फिर बेबलन? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन के लिए श्रम विभाजन को कौन आवश्यक मानता है? तो दुर्खीम आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोजर ने, बोगार्ड्स ने, मार्क्स ने, या फिर बिसंज ने? तो देखिए मार्क्स ने आर्थिक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका है? दुर्खीम का है, मार्क का है, मार्गन का है, या फिर फ्रेजर का है? तो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था दुर्खीम ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव इतना सर्वव्यापी है कि समाज में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कार में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेंसर का है, बी आपके पास है मार्गन का है, सी स्पिंगलर का है, या फिर रॉबर्ट बीर स्टीड का है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये है रॉबर्ट बीर स्टीड का। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होती है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मैकाइवर ने दिया था, बी आपके पास है डेविस ने दिया था, सी आपके पास है पेज ने दिया था, या फिर डी आपके पास है मूरे ने दिया था। तो देखिए डेविस ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही जवाब। डेविस ने यह कथन दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना तथा प्रक्रियाओं में घटित होती हैं। यह कथन किसका है? देखो, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है और बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। वेबर का है, सोरोकिन का है, मार्क का है या फिर किंग्सले डेविस का है। तो देखिए, किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना तथा प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। तो ये कथन दिया था किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, कांट ने सामाजिक विकास के किस स्तर का उल्लेख नहीं किया? आर्थिक स्तर का, धार्मिक स्तर का, तात्विक स्तर का या फिर डी आपके पास है वैज्ञानिक स्तर का। तो देखिए, कांट ने धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, वैज्ञानिक स्तर सारे स्तरों का उल्लेख किया, लेकिन इन्होंने आर्थिक स्तर का उल्लेख नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 87 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? स्पेंगलर था, स्पेंसर था, मॉर्गन था या फिर सोरोकिन था? तो स्पेंसर एक ऐसा विद्वान था जिसने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर सर्वप्रथम लागू किया था। किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था किसने कहा था जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, स्पेंगलर ने, लेपियर ने या फिर कीर स्टीड ने? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, मार्क के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? भौतिक निर्धारणवाद कहा जाता है, सामाजिक समरूपता कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है या फिर डी आपके पास है लक्षणों की समरूपता कहा जाता है? तो देखिए, मार्क के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवाद। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90, मार्क सामाजिक परिवर्तन के लिए किसमें परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं? उत्पादन प्रणाली में, उपभोग में, उत्पादन में या फिर डी आपके पास है अर्थ में? तो देखिए, मार्क जो था इसने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को उत्तरदायी माना था। ठीक है, मार्क ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को उत्तरदायी माना था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91, अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर एवं अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर अवधारणा से किसका संबंध है? हेगेट का है, मार्क का है, सी आपके पास है हम्बोल्ट का है, डी आपके पास है डेविस का है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी, मार्क ने अधोसंरचना एवं अधिसंरचना की अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, आर्गबर्न ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए है प्रगति, बी विकास, सी आपके पास है उद्विकास, डी आपके पास है उन्नति। आर्गबर्न ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को कहा है उद्विकास। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस 1500 क्वेश्चंस की सीरीज में जितनी भी पुस्तकें आपको मिलती हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते चलें। बाकी ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद टोटल मैं आपको 250 क्वेश्चंस की सीरीज दूंगा, जिसमें सिर्फ बुक्स और उनके आर्थर, पुस्तक एवं उनके लेखक ही रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ पुस्तक और उनके लेखक पर आते हैं। तो मैं आपको टोटल 250, ठीक है, टोटल 250 पुस्तक और उनके राइटर जितनी भी आपके किताब में दी गई है, पूरी किताब का निचोड़ टोटल 250 पुस्तक से ज़्यादा नहीं है। पूरी बुक्स का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जितने भी बुक्स आई हुई हैं और उनके लेखक पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा निचोड़ करके मैं आपको 250 पुस्तक और उनके राइटर दूंगा। ठीक है, इससे बाहर आपके पुस्तक और राइटर नहीं आने वाले हैं।
तो पुस्तक और राइटर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा और उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे वीडियो भी आप देख लेना और PDF से भी पढ़ लेना। तो आपके जो है 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पुस्तक और राइटर पर। कभी कभी 10 क्वेश्चन तक इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैं PDF और वीडियोज़ दोनों आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पुस्तक दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर हैं, बर्गल हैं, सी आपके पास रिजले हैं, डी आपके पास ऑकबर्न है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक उद्विकास को जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्यता की अवस्था से गुजरा हुआ माना है? ऑप्शन नंबर ए है मार्कंड ने, बी आपके पास है रिजले ने, सी आपके पास है हार्टसान ने, डी आपके पास है ऑकबर्न ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गन ने ऐसा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम के पतन पुस्तक किसकी है? पश्चिम के पतन पुस्तक किसकी है? मार्क्स की है, बर्गल की है, बोगार्ड्स की है या फिर स्पेंगलर की है? तो देखिए, पश्चिम के पतन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं स्पेंगलर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, समय के अभाव में परिवर्तन संभव नहीं है। समय के अभाव में परिवर्तन संभव नहीं है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है डॉसन तथा गेटिस ने, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गिलिन एवं गिलिन ने, सी आपके पास है सोरोकिन ने, डी आपके पास है रॉबर्ट बीर स्टीड ने। तो डॉसन और गेटिस ने कहा था कि समय के अभाव में परिवर्तन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी मानता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए। आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी मानता है? मार्क मानता है, बी आपके पास है साम्यवादी विचारक मानते हैं, सी दोनों मानते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। जो देखो, आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी मानते हैं वो मार्क्स एवं साम्यवादी विचारक दोनों मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98, कौन सांस्कृतिक कारकों को परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? ऑकबर्न, निबकॉफ, वेबर या फिर दुर्खीम? यहाँ पर दुर्खीम लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए दुर्खीम। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लगे, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको सुधार लगे। ठीक है, देखिए ऑकबर्न जो हैं इन्होंने सांस्कृतिक कारकों को परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक जिम्मेदार कारक मानता है? कौन प्रौद्योगिकी को एक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक जिम्मेदार कारक मानता है? डेविस, बेबलन, सोरोकिन या फिर गिलिन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेबलन जो है ये प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक जिम्मेदार कारक मानता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण कहते हैं। परिवर्तन को यह परिभाषा किसने दी? तो देखो, यहाँ पर परिवर्तन की परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी थी। परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या फिर अस्तित्व की विधि में रूपांतरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? फिशर ने, मोरे ने, जोन्स ने या फिर डेविस ने? यह परिभाषा दी थी फिशर ने। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।